हाय, गुड इवनिंग, दिस इज रवि बजाज एंड वेलकम टू क्विज टाइम। गाइस, इस क्विज टाइम में हम आपको ग्रामर करा रहे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, सब कुछ आपसे पूछ रहे हैं। और बेनिफिट आपके लिए क्या है कि आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन का आंसर करके पता लगा लेते हैं कि आप कितने फास्ट या कितने स्लो हैं, कहां पर दिक्कत है ये भी आपको पता चलता है, और आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ये भी आप देख ही रहे हैं। तो चलिए आज का क्विज टाइम हम शुरू करते हैं। ये है क्विज टाइम नंबर 6। तो इन 5 मिनट के अंदर आप लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी, और साथ में अगर आपके माता पिता भी देख रहे हैं, छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो उनके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। तो कम ऑन गाइस, शुरू करते हैं क्विज टाइम। आई एम गोइंग टू आस्क यू 10 क्वेश्चंस। इन 10 में से अगर आपका स्कोर 10 होगा तो आज खुश हो लेना। और हां, जैसे ही क्विज टाइम खत्म होगा आपको नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखना है, शर्माना नहीं है, लिखना है। मैं 1 महीने बाद भी चेक करूंगा कि आपका क्या स्कोर था, 15 दिन बाद फिर चेक करूंगा आपका क्या स्कोर था। आई वॉन्ट टू नो आपको इससे कितना फायदा मिला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। व्हीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड barley dash, and these are our 4 options, and your time starts now. That's all, time is over, and the correct answer is C, is neither. ये कैसे आया? अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपने आज के इस क्वेश्चन में गलती की है तो मैं क्लियर कर देता हूं एक बात, कि आपको एडवर्ब में इन्वर्जन पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे भाई कैसे पढ़ें, तो मैं बता देता हूं। हमारी एक सीरीज आ रही है अभी गोल्डन रूल्स की, गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, उसमें मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। और अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आई कि ये सी आंसर क्यों हुआ भाई, ए बी या डी क्यों नहीं हुआ, तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। I'll try to answer your questions. So guys, now question number 2. Each school has its own set of rules. Dash, all good people should follow them. And आपके लिए 4 options ये रही, and your time starts now. Time is over, and the correct answer is and. ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि आप यहां पर बट ये यूज करें, यहां कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है कि आप सो यूज करें। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हर स्कूल के अपने रूल्स होते हैं और उनके शिष्यों को उसे फॉलो करना चाहिए। और एंड, ओके, आशा करते हैं आपने यहां गलती नहीं की है। एंड गाइस, इट्स क्वेश्चन नंबर 3। होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द डिस्कशन। एंड ये रही आपकी 4 ऑप्शंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। That's all, time is over, and the correct answer is outcome, B. Outcome क्या होता है? Result, नतीजा is the right answer. So how do you feel? कैसा लग रहा है आपको? नंबर आ रहे हैं या मैं आपको डरा रहा हूं? अरे नहीं, मैं नहीं डरा रहा। ये क्वेश्चन आपको डरा तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, हम सीखेंगे और पक्का सीखेंगे। नाउ इट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, in question number 4, I am going to ask you the synonym of intricate. Come on, intricate का synonym, and these are the 4 options. Come on, your time starts now. That's all. Correct answer is C, complicated, jatil. Okay. So now in this question again synonym बताना है आपको, और ये रही 4 ऑप्शन। Come on guys, and your time starts now. That's all. Correct answer is D, quickly. और गाइस, मैं आपको याद दिला रहा हूं, जिन लोगों ने हमारा वोकैब का कोर्स किया हुआ है या वो सेशंस अटेंड किए हुए हैं, यूट्यूब सेशंस,
उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि ये सब वर्ड्स हमने आपको लिंकिंग मेथड से पिक्चर दिखा के याद कराए हैं। और अगर नहीं किए तो नीचे लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए और जल्दी जल्दी कर लीजिए। किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप भाई, है ना? और किए हुए हैं तो बहुत मजा आ रहा होगा सही आंसर देते हुए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटोनिम्स। एंड गाइस, आपको बताना है द एंटोनिम ऑफ प्रीचल, एंड द ऑप्शंस आर आपके सामने। कम ऑन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दैट्स ऑल। ब्रीचल का ऑपोजिट होगा ह्यूमेन। सो द एंटोनिम ऑफ ब्रीचल इज ह्यूमेन। ब्रीचल क्या होता है? एट्रोशियस, अत्याचारी, क्रूर, जघन्य, फ्लैग्रेंट। And now it's question number 7, guys. 10 miles dash a long way to walk, and the 4 options are before you. Come on. And your time starts now. That's all, time is over. Correct answer is. मैं आपको पहले भी अगर नाउन आपने मुझसे पढ़ा है तो मैंने बताया था बच्चों क्या कि टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो 10 माइल्स आर मत कर देना, इट्स अ डिस्टेंस। 10 माइल्स इज 50,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, आर मत कर देना। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इट्स टाइम वी डैश विथ डिटर्मिनेशन, एंड द 4 ऑप्शंस। थोड़ा सा टेढ़ा है पर ये क्वेश्चन मेरा है। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी इज द राइट ऑप्शन, एक्टेड। बहुत से लोग परेशान हो रहे होंगे जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी, यार ये एक्टेड फिट नहीं बैठ रहा। बता देता हूं, ये जो फ्रेज है ना, इट इज टाइम, इसके बाद यू यूज पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मुझे पता है इंग्लिश बोलने में, स्पोकन इंग्लिश में बड़ा अजीब लगता है ना? अगर मैं आपको ये कहूं कि अब समय हो गया है कि तुम पढ़ाई करो, तो आप लोग कैसे बोलते हैं? इट इज टाइम दैट यू शुड स्टडी, ऐसे बोलते हैं ना। बट आपके एग्जाम में, न्यूज़पेपर में, नॉवेल्स में, मैगजीन में कैसे मिलता है? इट्स टाइम यू स्टडीड नाउ, इट्स टाइम यू स्टडीड नाउ। गॉट इट? इसीलिए सीख लो, बोलो कुछ भी, बट ग्रामेटिकली इट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे वाह, 9th क्वेश्चन ईडियम पूछ रहा है जी आपसे। बताओ जी। द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। तो आपसे पूछा जा रहा है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मीनिंग क्या है, एंड दीज आर द ऑप्शंस। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज स्प्रेड रैपिडली। जंगल की आग की तरह फैलना, यानी कि बहुत तेजी से फैलना। एंड गाइस, लास्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करिएगा। और आपको पता है ना, जब आपके 10 क्वेश्चन में से स्कोर निकले कितना, 10 में से 10, 9, 8, 7, जितना भी कमेंट में लिख के जाना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। हमारा इस सेशन का ये रहा लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। A person who believes in the total abolition of war, and these are the options. Come on, and your time starts now. Your time is over. Pacifist is the correct answer. Pacifist क्या होता है? शांति प्रिय, who is against war, जो शांति का समर्थन करता है, जो वार के विरुद्ध होता है, अगेंस्ट होता है। ओके, तो क्या बोलते हैं? अपना स्कोर बताइएगा इस। सो आज आपने वोकैब भी की है, ग्रामर भी की है, और अगर आपका स्कोर 10 में से 10 है तो मेरी ओर से थोड़ा पैटिंग कर देना। और अगर 9 है तो देखिए गड़बड़ कहाँ हुई, 8 है तो देखिए कहाँ गड़बड़ हुई। बट अगर आपका स्कोर लेस देन 5 है ना, चिंता का विषय है भाई साहब, मैडम चिंता का विषय है, चौकन्ने हो जाओ। हर रात 9 बजे हम आपके लिए ला रहे हैं ये क्विज। डोंट मिस दिस क्लास। और जाते आते मैं एक ही बात बोलूंगा कि सिर्फ मेहनत करिए और नाराज ना होना ये सोचकर
कि काम मैं कर रहा हूं और नाम किसी और का हो रहा है। बच्चों, यहां सदियों से जलते घी और रुई ही हैं और लोग कहते हैं वो देखो दिया जल रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट एंड मिलते हैं अगले सेशन में एक और ब्यूटीफुल क्विज के साथ। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर।